अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं और कुछ खतरनाक किस्म की खबरें भी सामने आ रही हैं। भारत ने ICBM बना लिया है, उसका कामयाब तजर्बा कर लिया है। खुशियां मनाई जा रही हैं, शादियाने बजाए जा रहे हैं कि भाई अब हमारे पास एक ऐसा मिसाइल है जिससे हम लोग चाइना, पाकिस्तान और एशिया का हर मुल्क हिट कर सकते हैं। यहाँ तक कि यूरोप के भी बहुत से ममालिक अब भारत की रेंज में आ चुके हैं। ये है अग्नि 5, अग्नि V के नाम से भी हमने आपको इसको पिछली वीडियोस के अंदर बताया था कि भारत इसके ऊपर काम कर रहा है। लेकिन तब ये रिपोर्ट्स थी कि भारत इसकी रेंज कम कर रहा है, लेकिन अब मुतज़ाद रिपोर्ट्स हैं कि भारत के पास 5500 किलोमीटर की रेंज का ये मिसाइल आ चुका है। भारत ने इसका कामयाब तजर्बा कर लिया है। लेकिन ये तमाम तर खुशियाँ किस तरह से फीकी पड़ने वाली हैं? पाकिस्तान के पास इसके मुकाबले के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी मौजूद है या पाकिस्तान इस हवाले से क्या इक़दाम करने जा रहा है? कौन सा ख़तरनाक नया मिसाइल पाकिस्तान बना सकता है या बनाने वाला है? कौन सा अहम तरीन मौका पैदा हो चुका है? इस पर भी आज की वीडियो में गुफ्तगू करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि वो भारतीय जासूस जिसने हमारी मसाजिद शहीद करवाई थी, अब वो पकड़ा जा चुका है और पाकिस्तान की फोर्सेस ने एक और जो रा का एजेंट था उसको गिरफ्तार कर लिया है। ये क्या मामला है, इस पर भी गुफ्तगू की जाएगी। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि चाइना के वज़ीर ख़ारजा जो कि पाकिस्तान आ चुके हैं, अहम तरीन दौरा है, 3 रोज़ का दौरा जो कि पाकिस्तान के अंदर वो करेंगे और अहम तरीन मुलाकातें होंगी। ये किस तरफ पाकिस्तान को लेकर जाएगा, इस पर भी सरसरी सी जो गुफ्तगू है वो की जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा वो कर लीजिए ताकि हमारा ये साथ बना रहे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं ज़रा माजी की, जब पाकिस्तान ने ICBM बनाने की कोशिश की या पाकिस्तान के ऊपर मुबैना तौर पे ये इल्ज़ाम लगाया गया, अमेरिका की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि हम लोग ICBM बना रहे हैं, हम लोग शाहीन 3 को अपग्रेड कर रहे हैं और अपग्रेड करने के बाद हम लोग उसकी जो रेंज है वो बढ़ा लेंगे और इतनी रेंज बढ़ा लेंगे जो कि अमेरिका तक भी पहुँच जाएगा मिसाइल। ये अमेरिका के अल्फाज थे, अमेरिका के अपने जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने ये बात जो है वो की थी, मैं नहीं कह रहा हूँ। उसके बाद फिर हमारी जो कुछ कंपनीज हैं उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दी गई थी और ये भी खबरें थी कि भारतीय लॉबी है इसके पीछे और बहुत सा प्रोपेगेंडा किया गया है। अमेरिका से पाकिस्तान के खिलाफ इक़दाम करवाए गए हैं क्योंकि वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान इतनी ज़्यादा रेंज वाला जो मिसाइल है वो कभी भी तैयार नहीं कर रहा था कि वो अमेरिका तक पहुँच जाए। पाकिस्तान से अमेरिका तक कुल 12,000 किलोमीटर बनता है, लेकिन अब पाकिस्तान के पास जो मैक्सिमम रेंज का मिसाइल है वो शाहीन 3 है और वो 2750 किलोमीटर है। और अब क्या हुआ है? अब हुआ यह है कि भारत ने अग्नि V बनाया है, अग्नि 5 जो है वो बनाया है, उसका कामयाब तजर्बा कर लिया है। और कामयाब जब तजर्बा किया गया है तो उसके बाद खुशियाँ मनाई जा रही हैं कि हमारे पास ये बहुत बड़े बड़े जो मालिक हैं वो हमारी रेंज में आ चुके हैं, हम लोग उनको हिट कर सकते हैं, जिनके अंदर पाकिस्तान भी शामिल है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि पाकिस्तान जो है के सामने ये जो मिसाइल है इनका ये बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसको ये अपनी दीगर मिसाइलों से भी हिट कर सकते थे। तो इतना भारी भरकम जो खर्चा है वो किसके लिए किया गया? आप लोग अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 इसके जो दीगर मॉडल्स हैं कम रेंज वाले हैं उससे भी पाकिस्तान को हिट कर सकते थे। वो तो आपके साथ ही है, बिल्कुल हमसाया है और फिर पाकिस्तान उसका दिफा जैसे भी करता है। लेकिन आप लोगों को ये बनाने की ज़रूरत क्यों थी? तो ये मिसाइल जो है वो पाकिस्तान के लिए तो नहीं बनाया गया, ये बनाया गया है इस खित्ते के अंदर मौजूद एक और जो बहुत बड़ी पावर है चाइना, उसके लिए। और ये इन्होंने एक ऐसे मौके के ऊपर इसका तजर्बा कर लिया है जो कि इनके लिए एक नया जो अजाब है वो खड़ा कर सकता है। कैसे? अब ये वो दिन है जब चंद ही दिनों के बाद मोदी 7 साल के बाद चाइना जाएंगे, वहाँ पे SCO समिट होगा, कुछ अहम तरीन मुलाकातें होंगी। तो फिर अगर चाइना को लगा कि ये थ्रेट है तो फिर ये मामला जो है वो बिगड़ सकते हैं और भारत और चाइना आपस में जो दोस्ती करने वाले थे उसके अंदर भी एक दरार आपको देखने को मिल सकती है और ये भारत की वजह से होगी। ये ICBM पाकिस्तान के खिलाफ क्या ही कर लेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि पाकिस्तान के बाद चाइना के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद है कि वो इस ICBM को कंट्रोल कर सके। तो दोस्तों, चाइना के लिए इस ICBM को रोकना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। उनके पास HQ-19 है, उनके पास HQ-29 है और दीगर दुनिया के जदीद तरीन दिफाई निज़ाम मौजूद हैं। ये ऐसे दिफाई निज़ाम हैं जो कि ICBM जैसे मिसाइल्स को भी रोक सकते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोक सकते हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोकने की सलाहियत रखते हैं। तो फिर
चाइना का तो इससे मसला नहीं है, और चाइना ये वाले जो दिफाई निज़ाम है वो पाकिस्तान को भी देने वाला है, तो पाकिस्तान भी इससे सिक्योर हो जाएगा। लेकिन अब पाकिस्तान के पास वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी पैदा हो चुकी है जो माजी में हमारे पास नहीं थी। अब हम अमेरिका को भी ये कह सकते हैं कि भाई हमारे रिवायती दुश्मन है, हमारे हमसाए ने जिसके साथ हमारी जंगें लगती हैं, अमेरिका का तो बखूबी पता है। ट्रंप 39 दफ़ा जो है वो नाम ले चुके हैं कि इनकी जंग जो है वो लगी, मैंने फिर सुलह करवाई, ये बात वो 12 दफ़ा कर चुके हैं। तो अब की बार पाकिस्तान अमेरिका को ये शटअप कॉल दे सकता है या उनको बता सकता है कि भाई अब की बार तो आप लोग हमें मत रोको, अब हमारे दुश्मन ने बना लिया, आप लोगों ने उसको कुछ नहीं कहा, तो फिर अब लोग हम जो है शाहीन 4 बनाएंगे। तो अब शाहीन 4 भी पाकिस्तान हो सकता है बनाए, क्योंकि ये एक नया इजाफा होगा और हम लोग जो शाहीन सीरीज़ है उसको मज़ीद बढ़ाएंगे, उसकी रेंज बढ़ाएंगे। उसके बाद अबाबील जो कि दूसरे नंबर पे आने वाला हमारा सबसे ज़्यादा रेंज वाला मिसाइल है, उसकी जो सीरीज़ है उसके अंदर भी इजाफा हम लोग कर सकते हैं, और फिर ये नए मिसाइल हैं जो कि पाकिस्तान के पास मौजूद होंगे। दोस्तों इसी के साथ फिर भारत के पास जो है वो एक ये भी नई मुसीबत खड़ी हो सकती है कि अमेरिका उनके ऊपर मज़ीद टैरिफ लगा दे, क्योंकि ICBM से हमेशा से अमेरिका को मसला रहा है कि कहीं ये इतनी ज़्यादा रेंज ना हासिल कर ले कि अमेरिका तक पहुंच जाए। खैर ये वाला जो मिसाइल है वो शायद अमेरिका तक तो ना पहुंच पाए, लेकिन अमेरिका इनके ऊपर मज़ीद जो सैंक्शंस हैं वो लाजमी लगा देगा। दोस्तों इसी के साथ बात की जाए तो पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी अदारे हैं उन्होंने भारतीय खुफिया एजेंसी रा के लिए जासूसी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, और ये कश्मीर के अंदर गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। ये वो शख्स था जो कि हमारी मसाजिद शहीद करवाने के पीछे था। इसने उनको हमारी मसाजिद की तस्वीर, उनकी जो GPS लोकेशंस हैं और तमाम तर जो मालूमात है वो दी थी, और उनकी खुफिया एजेंसी रा को मुहैया की थी, ये मुबैना तौर पे बताया जा रहा है। रा के मुबैना एजेंट को आज़ाद कश्मीर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शख्स की शिनाख्त उबैद जहांगीर के नाम से हुई है। मुलजिम पर इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रा को हालिया भारतीय हमले में निशाना बनाई गई बिलाल मस्जिद की GPS लोकेशन देने का इल्ज़ाम है। पुलिस के मुताबिक रावला कोर्ट के रिहायशी पर थाना सदर में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR के मतन के मुताबिक मुलजिम भारतीय खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी कर रहा था। मुलजिम ने हसास तंसीबात की तस्वीर, खुफिया इतलात और मुल्की राज भारी रकम के एवज दुश्मन मुल्क की एजेंसी को दिए हैं। FIR में ये बात लिखी गई है, और आपको पता होना चाहिए कि 6 मई की रात को मुजफ्फराबाद की बिलाल मस्जिद को भारत ने हिट किया था, जिसमें मस्जिद को शहीद करने की कोशिश की गई थी और अच्छा खासा नुकसान भी हो गया था। अब उसके पीछे जो मेन किरदार था उसको पकड़ लिया गया है। इसी के साथ जो अहम तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस खित्ते के अंदर वो है चीनी वज़ीर ख़ारजा का दौरा, और पहले वो भारत गए, उसके बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान में उनका 3 रोज़ा दौरा है। कुछ अहम तरीन मुलाकातें की जाएंगी। वो ये अपने हम मनसब इसहाक डार से मिले हैं, और अब मज़ीद जो मुलाकातें हैं वो भी मुतवक्को हैं। उनका पुरतपाक किस्म का इस्तकबाल किया गया है। अब यहाँ पे होगा क्या? बाकी जो हमारे दिफाई मामलात हैं वो तो चलते रहते हैं, लेकिन दीगर जो शोबाजात हैं उनके अंदर भी ताउन को दोबारा बढ़ाया जाएगा, जिसके अंदर सबसे बढ़ के जो CPEC है वो इस वक्त सामने आ रहा है कि CPEC का अगला जो मरहला है 2.0 के नाम से वो शुरू हो चुका है, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी और मज़ीद जो मौक़े हैं B2B बिज़नेस के वो पैदा हो सकते हैं। इसका ऐलान भी इन दोनों ममालिक ने कर रखा है। अब की बार जो मुलाकात हुई है, ये दौरा जो है वो छठे स्ट्रेटजिक डायलॉग में शिरकत के लिए बुध के अंदर हो रहा है, और ये जब फाइनल हो जाएगा तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मज़ीद भी की जाने का इम्कान है, और उसके अंदर फिर तमाम पर तफसीलात बताई जाएंगी कि हमने इतने जो मज़ीद मुआहदे हैं वो कर लिए हैं, और इतने मुआहदों के ऊपर जो है वो मज़ीद दस्तखत हो चुके हैं। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।